एक सच्ची घटना आपको सुनाए। जौनपुर सुना है आपने? जौनपुर जिले में एक महात्मा रहते थे। हमारे परम श्रद्धेय श्री रामायण जी महाराज भी जौनपुर जिले के ही थे। जौनपुर जिले में एक महात्मा रहते थे, बहुत अच्छे संत थे। बहुत लंबे समय तक तीव्र गति से उन्होंने भजन साधन किया, लेकिन उनको भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, तो वे बड़े निराश और हताश हो गए। हनुमान जी का मंदिर था, छोटा सा खेत था, तो एक कोई सिद्ध पुरुष विचरते विचरते वहाँ आए, तो उनसे उन्होंने पूछा कि मैं बचपन का साधु हूँ और जितनी भी संयम सदाचार की सावधानियाँ हैं वो सब हमने रखी, भजन साधन भी किया, लेकिन हमको अनुभूति क्यों नहीं हो रही? तो महात्मा ने कहा कि ऐसे ही है, राम राम करते रहो, कल्याण तो हो ही जाएगा। अरे बोले, मरे पीछे कल्याण नहीं, हम जीते जी जो पाना चाहिए वो हम प्राप्त करना चाहते, उसमें बाधा कहाँ आ रही है? तो महात्मा बोले, बाधा यही आ रही है कि तुम अपने परिश्रम की कमाई खाकर भजन नहीं कर रहे हो। जो भगत जगतों का अन्न चून आ रहा है, उसको खा करके जो भजन कर रहे हो, तो भजन तो सब उनमें चला जा रहा है। अब अपने परिश्रम से, अपने परिश्रम की कमाई खा करके तब भजन करो, जल्दी काम बनेगा। और सिद्ध पुरुष कह के चले गए। उनके जाते हुए भगत जगत जो बेचारे सेवा करते थे ना, कहीं से सीधा आ गया, सामान आ गया। महात्मा ने सबको हाथ जोड़ लिए, बोले हनुमान जी तो सबके हैं, दर्शन के लिए किसी को मनाही नहीं है, लेकिन किसी से न तो एक सूत का धागा चाहिए, न एक पैसा चाहिए, न अन्न का एक कण चाहिए। बोले बाबा जी फिर कैसे होगा? बोले अब जैसे होगा तैसे होगा। तो मंदिर में ही थोड़ी ज़मीन थी, उसी को कुदाल से खोद खोद करके कुछ बो लेते थे, उसी को काट लेते थे, उसी को खा करके उन्होंने भजन किया। बहुत कम अन्न बचता था उनके लिए, तो कोई संत आ जाते थे तो उसी में से थोड़ा सा देते थे। बोले ज़्यादा चाहिए तो गांव से भिक्षा मांग लो और बनाओ खाओ, हम कुछ को खाना भी नहीं, पर हम तो इतना ही दे सकते क्यों, हमारे पास है ही इतना, हम ज़्यादा दे नहीं सकते। इस तरह से उन्होंने अपने परिश्रम की कमाई करके भजन करना आरंभ किया। तो कहते थोड़े ही दिनों में उन्हें भगवत साक्षात्कार। ये मधुकरी मांग के खाना भी ये मुफ्त का सौदा नहीं है। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है, संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे, नाही तो फारे आंत। बहुत तीव्र भजन की आवश्यकता है। इसीलिए संतों में कैंकर्य की परंपरा है। स्थानों में रहकर गैया का गोबर उठाना, झाड़ू लगाना, टोकना मांजना और साधन करना, ये सब करने से, श्रम करने से जो अन्न का दोष है उसकी निवृत्ति हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ संतों में कैंकर्य की प्रधानता है, सेवा की प्रधानता है। जो स्थान में रहते हैं उन्हें तो स्थान में रहकर सेवा करनी ही चाहिए। जो स्थान में नहीं रहते हैं उन्हें भी किसी भी पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष जो सामने पड़े उसकी सेवा करनी चाहिए। और यहाँ हमने देखा है, यहाँ सरोवर पर कुछ संत रहते हैं, एक बाबा यहाँ रहते हैं, बहुत ध्यान रखते सरोवर का। कोई जूता चप्पल पहन के नीचे नहीं जा सकता, सफाई भी रखते हैं। ये स्वभाव में होना चाहिए, जहाँ हम रहें वहाँ सेवा करके रहें, ये हमारे स्वभाव में होना चाहिए। तो ये अच्छी व्यवस्था इसलिए नहीं थी क्योंकि इसमें पुरुषार्थ नहीं था, ये तो बस मुफ्त खोरी थी। नदियाँ जो है अपने आप सब कामनाओं को पूरा कर देती थी। और कौन सा गुण था? अब देखो, ये भक्तों के गुण हैं। ये गुण यदि आप में हैं तो आप भगवान के भक्त हैं, ये गुण आप में नहीं है तो आप भगवान के भक्त नहीं हैं। आप साधु सेवा में आपकी रुचि है
तो आप भगवान के भक्त कहलाने के योग्य हैं। ब्रह्मण्यः शील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूते सर्वभूतानां एकः प्रियसुहृत्तमः। ब्रह्मण्यः, ब्राह्मणों के भक्त हैं प्रहलाद जी। हरि भक्त की पहचान है। कोई भगवान का भक्त भी अपने को कहे और ब्राह्मणों की निंदा करे, ब्राह्मणों का अपमान करे, वो कभी भी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। भगवान तो ब्रह्मण्य देव हैं, भगवान तो ब्राह्मण को देवता मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं, और हम भगवान के भक्त होकर ब्राह्मण का तिरस्कार करें तो भगवान प्रसन्न होंगे इससे? भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? बोले सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। वो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं जिनको ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है। अब कोई कहे कि ब्राह्मण हों तब ना, इनमें ब्राह्मण कैसे लक्षण तो दिखते ही नहीं। चलो आपकी बात मान ली हमने एक अंश में। देखो यज्ञ कुंड की अग्नि कितनी पवित्र होती है, पवित्र होती कि नहीं? अरणि मंथन करके प्रकट की जाती, फिर उसको मंत्रों से प्रतिष्ठित किया जाता है और बड़ी पूजा होती है उस अग्नि की। बहुत पवित्र अग्नि होती है यज्ञ की। वो यज्ञ की पवित्र अग्नि बड़े से बड़े नगर को जला सकती है कि नहीं? आग पकड़ ले तो पूरा गांव, पूरा नगर जल सकता है। अच्छा चलो, चिता की अग्नि अपवित्र होती है, यज्ञ की अग्नि पवित्र होती है, वो भी जला सकती है। चिता की अग्नि अपवित्र होती है, क्या वह अपवित्र अग्नि भी फूस छप्पर पर पड़ जाए तो बड़े से बड़े नगर गांव को जला सकती है कि नहीं? जो ब्राह्मणोचित लक्षणों से युक्त है वो तो यज्ञाग्नि के समान ब्राह्मण है। जिसमें ब्राह्मणोचित लक्षण नहीं है, जाति से ब्राह्मण है, वो भी अग्नि है, भले ही अपवित्र चिता की अग्नि के समान हो, पर डरना उससे भी चाहिए क्योंकि जलाने में समर्थ वह भी है। इसलिए ब्राह्मण मात्र का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण अपने धर्म कर्म सदाचार से च्युत है तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा, उसके ठेकेदार तुम नहीं हो। तुम ब्राह्मण मानकर यदि उसका आदर सत्कार करते हो तो उसका लाभ तुमको मिल जाएगा। पर ये इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि ब्राह्मण सोचें कि तो हम ब्राह्मण हो गए, पंडित जी हो गए और अब क्या है, अब तो हम चाहे जो करें, जो नहीं खाना चाहिए वो खाएं, जो नहीं पीना चाहिए वो पिएं, जो नहीं करना चाहिए वो हम करें, हम तो ब्राह्मण हो गए। जो कुछ कर रहे हो ना ब्राह्मण होकर ऊटपटांग, ये सब नरकों में जाकर भोगना पड़ेगा। ये ब्राह्मण होने से इस पाप के परिणाम को भोगने से बच नहीं पाओगे, ये भोगना पड़ेगा। पर तुमको भी ब्राह्मण मानकर जो पूजा करेगा, श्रद्धा करेगा, उसे ब्राह्मण भक्ति का पुण्य मिल जाएगा। इसलिए ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण की निंदा मत करो, ब्राह्मण का तिरस्कार मत करो, ब्राह्मण का अपमान मत करो। प्रहलाद जी ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे, शील संपन्न, शील गुण से युक्त थे, सत्यसंध थे। सत्यसंध का अर्थ है कि वो सत्य प्रतिज्ञ थे, जो एक बार कह देते थे उससे फिर टलते नहीं थे, जितेंद्रिय थे। भगवान के भक्त को शील संपन्न होना चाहिए। भगवान का भक्त जो एक बार निश्चय कर ले उससे टलना नहीं चाहिए, जितेंद्रिय थे। आत्मवत् सर्वभूतानाम एकः प्रिय सुहृत्तमः, वो संपूर्ण प्राणियों में अपने आत्मा का ही दर्शन करते थे। सभी प्राणियों के प्रिय सुहृद और हितैषी थे, क्योंकि सब में भी अपने आत्मा का दर्शन करते थे। दासवत् सन्नतार यांघ्रित पितृवत दीनवत् सलाह भ्रातृवत् सदसे स्निग्धो गुरुशीश्वर भावना विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जिता। ये सब भक्तों के लक्षण हैं। प्रहलाद जी के कैसे विशेष लक्षण थे? कहते हैं वो दास की तरह, सेवक की तरह,
माता पिता संत ब्राह्मण गुरुजन इनके चरणों में दास की तरह उपस्थित होते थे। इतनी दीनता के साथ उनके सामने अपने आप को प्रस्तुत करते थे। और जो दीन दुखी होते थे उन गरीबों पर पिता के समान स्नेह करते थे, बराबरी वालों के साथ भाई के समान प्रेम करते थे। और गुरु शीश्वर भावना, गुरुजनों में भगवत भाव रखते थे कि ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप हैं। उनको विद्या प्राप्त थी, धन प्राप्त था, सौंदर्य प्राप्त था, बहुत सुंदर थे प्रहलाद जी, और कुलीनता भी प्राप्त थी। इतना सब होने के बाद भी इसका अभिमान उनको नहीं था, क्योंकि भगवान का भक्त जातिर्विद्या महत्वंच रूप यौवन में च, पांचों प्रकार के अहंकारों से शून्य होता है। ये पांचों चीजें थी प्रहलाद जी के पास, पर इनका अहंकार इनको छू तक नहीं गया था। दुखे नोद्विग्न चित्ते सुविष्णे सुनिस्पृहा। और कैसे थे, बड़े से बड़े दुखों में वो घबराते नहीं थे। लोक परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना बहुत था, पर उसके ओर उनका कोई आकर्षण नहीं था। वो लोक परलोक के सभी भोगों को असत्य और सारहीन समझते थे। किसी वस्तु को पाने की ललक प्रहलाद जी के मन में नहीं थी। इंद्रिय प्राण शरीर मन सब उनके वश में थे। उनके चित्त में प्रशांत कामो रहिता सुरो सुरः, उनके चित्त में कभी कोई कामना उत्पन्न ही नहीं होती थी।